अल्लाह के औलिया तक़वे वाले ही हैं, परहेजगार हैं। कुरान का ज़ाब्ता है और कुरान ने इंट्रोडक्शन कराया कि उसके औलिया तक़वे वाले हैं, फतवे वाले नहीं हैं। फतवे वाले नहीं, तक़वे वाले हैं। किसी डॉक्टर का कोई तारुफ कराता है तो कहता है सर्जन है या चीड़ फाड़ कर सही करता है या टेबलेट देकर सही करता है। किसी इंजीनियर का कोई तारुफ कराता है तो कहता है ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। किसी माहिर का कराता है तो उसके बारे में तारुफ कराता है। किसी इंजीनियर और वकील का तारुफ कराया जाता है। कुरान ने तारुफ कराया अल्लाह के वलियों का कि इनकी शान ये है कि ये तक़वे वाले ही ये अल्लाह के वली होते हैं, फतवे वाले नहीं है। फतवे वालों की तादाद उठाओगे तो फतवे कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। फतवे कभी बिक जाया करते हैं, कभी नहीं बिका करते हैं। इसलिए कलम किसी किसी का इतना सस्ता होता है, इतना सस्ता होता है कि कलम को खरीदा जा सकता है, लेकिन उठाकर तारीख देख लो, जो तक़वे वाले होते हैं वो ना कल बिके थे, ना आज बिचे हैं, ना सुबह क़यामत तक बिक सकते हैं। क्या कहने, तक़वे वाले नहीं बिका करते हैं। और जितने हैं औलिया अल्लाह सब तक़वे वाले हैं, सब तक़वे वाले हैं। और जिनके दिलों में अल्लाह का तक़वा होगा फिर वो दुनिया से नहीं डरेगा। जिनके दिल में खुदा का खौफ होगा वो दुनिया से नहीं डरेगा। और ताजुश शरिया का गुलाम हवा में पैर करके नहीं जाता है। आप देखें ना मखदूम सिमना को, मखदूम सिमना की शक्ल में जवाब होगा। इनके दिल में तक़वा है, दुनिया का डर नहीं है। मसूद सालार गाजी को उठा, तक़वा है, दुनिया का डर नहीं है। हम सभी है गौसे आज़म हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा खान मुफ्ती आज़म हिंद, उठाकर देख, तक़वा है, लेकिन तक़वा ऐसा है कि दुनिया से नहीं, अल्लाह से डरने वाला। और अल्लाह से जिसके दिल में डर होता वो दुनिया से नहीं डरता। पूरी हुकूमत एक तरफ, मुस्तफा रजा खान एक तरफ था, हुकूमत हिल गई, लेकिन मुस्तफा रजा खान यही कह रहा था ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता, वक्त पड़ेगा तो तेरी हुकूमत बदल दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई। जहाँ तक़वा होता है, तक़वा, वहाँ दुनिया का खौफ नहीं। आओ गरीबे नवाज की बारगाह में। कौन गरीबे नवाज? पृथ्वीराज चौहान की इतनी बड़ी हुकूमत, बड़ा ताकतवर है, सिपाही दस्ता है, फौज है, हुकूमत है, बंदूक है, भाले है, तिरछी है, बर्छी है, सबसे डरा रहा था। लेकिन मेरे गरीब नवाज से किसी ने पूछा तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी बड़ी फौज है, डर नहीं लगता? इतनी बड़ी ताकत है, डर नहीं लगता? इतने बड़े सिपाही उसके दस्ते में शामिल है। तब गरीब नवाज ने कहा था अरे मुझे तो डर नहीं लगता, लेकिन इसको मुझसे डर लगता है, इसलिए मैं डरता हूँ तो अपने परवरदिगार से डरता हूँ। ये डरता है तो दुनिया, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई। दुनियादार से डरता है और मैं अपने परवरदिगार से डरता हूँ। किससे डरता हूँ? परवरदिगार से। जो परवरदिगार से डरता है वो दुनिया से नहीं डर सका है। एक डर बसा लो, सारी दुनिया तुमसे डरेगी। एक डर बसा लो। आज कहते हो हमें कुत्ते से डर लगता, बिल्ली से डर लगता, शेर से डर लगता, उससे डर लगता, जालिम हाकिम से डर लगता, उससे डर लगता, इससे डर लगता, फला कुर्सी पर बैठा उससे डर लगता। डरोगे यार, इसलिए इस दिल में तुमने खुदा का खौफ जमा ना किया। अगर रब का खौफ होता तो दुनिया का खौफ नहीं होता। और डर इसीलिए लगता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून,
उसके औलिया की शान ये है कि सारे औलिया तकवे वाले हैं। उठाकर देखो सब तकवे वाले हैं, सारे लोग परहेजगार हैं। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के वालिद ग्रामी का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को जानते हो कि नहीं जानते हो? नाम तो सुना होगा। अब तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। तकवा कैसा है? एक 22 साल का कड़ियल जवान अपने घर से निकला है। निकलते निकलते नहर के करीब आया है। धूप ने इस तरीके से तोड़ दिया था कि अचानक कोई चीज खाने को नहीं मिली, तो आपने देखा एक बहता हुआ सेब आ रहा था। 22 साल का कड़ियल जवान उस सेब को उठाकर जब खा लिया, अल्लाह अकबर। जब 22 साल के कड़ियल जवान ने खाया ना, फिर दिल ने कहा था ये सेब तो खाया है, लेकिन मालिक कौन है तुझे पता है? मालिक की इजाजत भी मिली या नहीं मिली? फिर उस तरफ दौड़ लगाई है जिधर से बहता हुआ सेब आ रहा था। बाग के मालिक के पास पहुंचा। बाग के मालिक ने कहा था तुमने मेरा सेब कब खाया है? तब उस 22 साल के कड़ियल जवान ने कहा था कि आप ही के बाग का फल गिरा और गिरने के बाद जब नहर में बहता हुआ आया, मैंने उसे उठाया, उठा कर खा लिया। ये आपके ही बाग का फल मैंने खाया है, आप माफ कर दीजिए। अल्लाह हुक्र। 22 साल का कड़ियल जवान है, जब शेख के पास पहुंचा है। तुम्हें पता है यार वो शेख कौन था? हजरत गौसे आजम के नाना जान थे, नाम अब्दुल्ला सोमई था, बाग के मालिक हैं। जब आपने देखा है 22 साल का कड़ियल जवान बहता हुआ, यार एक सेब क्या खाया है, दौड़ कर आ गया माफी तलाफी करने के लिए। और आप दुआएं कर चुके थे पहले, या अल्लाह मेरी बेटी जवान हो चुकी है, या अल्लाह मेरी बेटी जवान हो चुकी है, इसके लिए गैब से रिश्ता भेज दे, नेक बेटे का रिश्ता भेज दे। ये दुआएं पहले कर रहे थे जब 22 साल का कड़ियल जवान एक सेब खाया था मालिक की इजाजत के बगैर। जब गया ना बाग में और कहा था माफ कर दीजिए, आप बाग का सेब खा लिया है। अल्लाह पर उन्होंने समझा तेरी ना मुराद है लेकिन कबूल हो चुकी है, दुआ दी जो कबूल हो चुकी है। अल्लाह ने भेज दिया वो जवान को जो मेरी बेटी के लिए जिसका इंतखाब किया गया, मेरी बेटी के लिए जिसे चुना गया। अल्लाह पर आपने कहा था वो जवान क्या समझता है माफी ऐसे हो जाएगी? माफी कराना है तो हाँ माफ कर दूंगा, लेकिन शर्त है बाग की रखवाली करना पड़ेगी। दूसरी शर्त है मेरी बेटी से रिश्ता करना पड़ेगा। अल्लाह पर ये कौन सी भला है यार? बेटी से रिश्ता भी करना पड़ेगा, बाग की रखवाली भी करना पड़ेगी। हमारी तेरी तरह अगर कोई जवान होता पहली बात तो खा लेता, ये परवाह भी नहीं होती ये सेब के मालिक की इजाजत है या मालिक की इजाजत नहीं है, ये बात तो दरकिनार की है। यार हम उस जवान पर उसके तकवे पर कुर्बान जा। 22 साल की जिंदगी में जब लोग आवारा टाइप की जिंदगी गुजारते हैं, शराब के अड्डे पर बैठकर जिंदगी गुजारते हैं, वो 22 साल का कड़ियल जवान कहता है मुझे मंजूर है, अगर बाग की रखवाली करना है तब भी करूंगा, बेटी से रिश्ता करना है तब भी करूंगा। इसलिए दुनिया की जिंदगी है साहिब, और दुनिया की जिंदगी तो गुजर जाएगी। अल्लाह पर। तब उस बूढ़े ने कहा था सुनो तो बेटी से अगर रिश्ता मंजूर है, एक बात सुनो, मेरी बेटी जो है आंख से अंधी है, आंख से लूली है, पैर से अपाहिज है और कानों से सुनता नहीं है, कानों से बहरी है। अल्लाह पर इतना कहना था। 1 मिनट के लिए आप गौर फिक्र में लग गए, यार ऐसी बेटी उससे रिश्ता इतना बड़ा जुर्म तो नहीं था, इतनी बड़ी खता तो नहीं थी। फिर गौसे पाक के वालिद ग्रामी ने कहा रिश्ता मुझे मंजूर है, अगर बहरी है तब भी चलेगा, अंधी है तब भी चलेगा, और पाहिज है तब भी चलेगा, लंगड़ी है तब भी चलेगा। इसलिए ये दुनिया है दुनिया, और ये दुनिया खत्म होने वाली है, आखिरत हमेशा हमेशा के लिए है। आपने रिश्ता मंजूर कर लिया। जब रिश्ता मंजूर कर लिया, तारीख मुतय्यन हो गई। जैसे ही तारीख फिक्स हुई है, रिश्ते की तारीख फिक्स हुई, रिश्ता हो गया, दूल्हा दुल्हन बन गए। यार सोच रहे थे दुल्हन मिली तो ऐसी मिली जो पैरों से चल नहीं सकती है, आंख से उसे दिखता नहीं है, हाथों से लुंजी है, जबान से बोल नहीं सकती है। जिस कमरे का इंतखाब किया गया था उसी कमरे में जब शबे ज़ुफ़ाफ़ आई है, शबे ज़ुफ़ाफ़ में जब उसी कमरे की तरफ चले हैं तो आपने सलाम किया। मुस्तफ़ा की हदीस के मुताबिक घरों में जाओ तो सलाम किया करो, ये ना देखो घरों में कौन है कौन नहीं है। आपको ख्याल था मेरी बीवी जो है ये बोल नहीं सकती है, लेकिन आपने तब भी सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। आपने सलाम किया, अंदर से जवाब आया। जैसे ही जवाब सुना है अब कंफ्यूजिंग में पड़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रॉन्ग में हो गए और गलती कर बैठे हो, कहीं दूसरे कमरे का रुख कर लिया है, दूसरे कमरे में आ गए हो। इसलिए जो बूढ़े ने अपनी बेटी दिया था और कहा था मेरी बेटी वो है जो जबान से बोली नहीं, बोलती नहीं है, जिसको गूंगा कहा था ये तो बोल भी रही है, दरवाजा चल के आ रही है खोलने के लिए। कहते हैं गलत
गलती समझ बैठा। बूढ़े के बताने की वजह से फौरन कदम पलटाए, बूढ़े के पास गए, कहने लगे हुजूर माफ कर दीजिए, आपने कहा था मेरी बेटी बोल नहीं सकती है, मैं जिस कमरे में गया था सलाम किया, बेटी जवाब भी दे रही थी, सलाम किया तो जवाब भी आ रहा था, और दरवाजा खुद चलकर खोलने के लिए आई। वो सही सालिम है, पैरों से चलकर आई है, जबान से बोलती भी है, कानों से सुनता भी है, जबान से बोलती भी नहीं। हुजूर ये कैसा मामला, कहीं गलती तो नहीं हो रही थी? तब अब्दुल्ला समई ने कहा था, क्या समझते हो जो बेटी, मैंने अंधा कहा है, लूला कहा है, लुंजा कहा है, अपाइज कहा है, क्या समझते हो? उसे दिखता नहीं है, दिखता जरूर है, उसे वो चल नहीं सकती, चल सकती है। मैंने उसे अंधा इसलिए कहा है, दुनिया में जब तक जी है उसने हराम चीज की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है, हराम चीज की तरफ कदम नहीं बढ़ाए है, हराम चीज को अपने हाथ से नहीं उठाया, हराम चीज को देखा नहीं है। कसम खुदा की, जो बेटी थी वो गौसे आजम की माँ थी, जो बेटा था 22 साल का वो गौसे कहने नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। जिसकी माँ इतनी शान वाली हो और बाप इतना शान वाला हो, जब ऐसे दो रत्न मिलते हैं तब जाकर दुनिया को गौसे आजम मिलता है। फिर मैं कहता हूँ, जब माँ नेक होती है तब जाकर औलाद नेक होती है, जब बाप नेक होता है तब जाकर औलाद नेक होती है। बदरुल भाई, आज शराबी भी चाहता है बच्चा नेक हो जाए, जुआरी भी चाहता है बच्चा नेक हो, बदकार भी चाहता है बच्चा नेक हो, जानी भी तमन्ना करता है बच्चा बड़ा मुत्तकी हो, अपना शराब के अड्डों पर शब रोज गुजार कर कहता है बच्चा नमाजी बने। अपना शराब की बोतलें मुंह से लगती हैं और हटती नहीं है, लेकिन तमन्ना करता है बच्चा शराब ना पिए। जानी भी तमन्ना करता है बच्चा जिना ना करे, बदकार भी तमन्ना करता है बच्चा बदकारी ना करे। कसम खुदा की खाकर कहता हो, ये अक्सर एक कानून अक्सरिया है कि जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही औलाद हो। जब माँ फातिमा जैसी होती है और बाप मौला अली की तरह हो, तब जाकर दुनिया को कोई करबला का हुसैन मिलता। जब माँ फातिमा उम्मुल खैर सानी हो और बाप अबू साले मूसा जंगी दोस्त हो, तब जाकर कोई गौसे आजम जैसा दुनिया में तशरीफ लाता है। ये हमारी आम ख्यालियां हैं, हम तो गुनाह करें बच्चे बड़े नेक बने, ये तुम्हारा कानून है, लेकिन कुदरत का कानून, गेहूं के पौधे से धान नहीं निकलता है, धान के पौधे से गेहूं नहीं निकलता है। आपने देखा सेब के दरख्त से संतरा नहीं, संतरे के दरख्त से सेब नहीं, आपने देखा सपड़ी के अमरूद का जो दरख्त होता है उससे आम नहीं निकला करता है, और आम के दरख्त से अमरूद नहीं निकलता है। यह कुदरत का कानून है, यह हमारा तुम्हारा बनाया हुआ कानून नहीं है। जब गेहूं के पौधे से धान नहीं निकलता है तो बता तो सही, जब हम सही रास्ते पर नहीं होंगे फिर हमारी औलाद कहां से सही रास्ते पर चलेगी? जब हमारे कदम मस्जिदों की तरफ नहीं बढ़े हैं, जब हमारे कदम अल्लाह की इबादत के लिए नहीं बढ़े हैं, तो हमारी औलाद कहां से बढ़ेगी? आगे आगे तू चला जा, तुझे देख कर पीछे पीछे चलते हुए मस्जिद तक चलेगा, तब जाएंगे तुम्हें देखकर। सबसे पहली दर्श का माँ बाप हुआ करते हैं। आज जलसे लाख करा लो, 1-1 लाख के 1.5 लाख के खर्च करने के बाद बताओ नतीजा क्या मिलता है? क्या नतीजा मिला? इतना बड़ा डेकोरेशन कराया, और इतने बड़े डेकोरेशन 1-2 दिन का नहीं है, 1-2 दिन का नहीं, साल में कई बार होता है, कई लाख रुपए खर्च होते हैं। कभी गौर नहीं किया, कई लाख रुपए खर्च होने के बाद बताओ एक बार का तजजिया किया करो यार, हमारे गांव में शराबी कितने हैं, हमारे गांव में जुआरी कितने हैं, हमारे गांव में बदकार कितने हैं, हमारे गांव में सट्टा लगाने वाले कितने हैं, हमारे गांव में रिश्वत लेने वाले कितने हैं, हमारे गांव में जिनाकार कितने हैं, हमारे गांव में ऐसे लोग कितने हैं जो गुनाहों के दलदल में फंसा रहते हैं, हमारे गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो बेनमाजी है, हमारे गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप के नाफरमान है, हमारे गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो बदकार है। कभी हिसाब लगाया करो यार, अगर उन हिसाब लगाने के बाद गांव में शराबियों की तादाद घट रही हो, जुआरियों की तादाद घट रही हो और बेनवाजियों की तादाद घट रही हो, तो समझ लो ये जलसे कामयाब हो रहे हैं, वरना ये जलसे कामयाब नहीं हो। कामयाब नहीं, 1.5 लाख रुपया फिर हमारा रायगा जाएगा। करा लो 1-1 लाख के खर्चे और बुला लो बड़े से बड़ा नाथ खां,
बड़े से बड़ा यहाँ से बुला लो, पाकिस्तान से बुला लो, अगर उसका असर नहीं होगा, किसी शेख को बुलाकर जलसा कामयाब नहीं हुआ करता है, किसी मुहक्किक को बुलाकर जलसे कामयाब नहीं होते हैं, किसी पीर को बुलाकर जलसे कामयाब नहीं होते हैं, किसी मुकर्रिर को बुलाकर जलसे कामयाब नहीं होते हैं। याद रखो जलसे कब कामयाब होते हैं, जब यहाँ पर आए थे तो शराब पीते थे, यहाँ से उठो बाद में पहले तौबा करो, या अल्लाह कल तक शराब पीता था लेकिन अब के बाद शराब ना पिएंगे, कल आया था यहाँ पर आया था, इससे पहले जिना किया था लेकिन अब के बाद कभी जिना ना करेंगे, कभी औरतों पर निगाह डाला था लेकिन अब के बाद कभी भी किसी गैर महरम पर निगाह ना डाल देंगे। कसम खुदा की, अगर ये नियत लेकर बैठोगे और इस इरादे के साथ तुम उठ जाओगे तो जलसा यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, उठने के बाद भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, तब जलसे कामयाब होते हैं। आज शायद पीर आ गया तो पीर के पीछे पीछे भागने लग गए, पीर के पीछे पीछे, और मजार पे कोई जुमरात का नागा नहीं, जुमरात का नागा नहीं, मजार पर जरूर जाना है। इतनी ड्यूटी के साथ कभी सोचा तो बाप को दुनिया से गए हुए कितना अरसा हो गया, माँ को दुनिया छोड़े हुए कितना अरसा हो गया, कितनी बार मां की कब्र पर जाकर खड़े होकर दुआएं की, कितनी बार खड़े होकर बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ी। कभी सोचा, कभी ख्याल नहीं आया कि यार माँ बाप की कब्र पर चलो, हाजिरी दो माँ बाप की कब्र पर। 700 किलोमीटर का खर्च करके और अजमेर तक पहुंच गया, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारे गांव से कब्रिस्तान था। मेरी माँ की कब्र वहीं पर बनी है, बाप की कब्र वहीं पर बनी है। न माँ की कब्र पर कभी जाने का मौका मिला, न बाप की कब्र पर जाने का मौका मिला। फिर कहते हो यार कामयाब नहीं हो रहे हैं, पीरों के सामने जाकर कहते हो दुआ कर दीजिए, आलिम साहब दुआ कर दीजिए, मुहक्किक साहब दुआ कर दीजिए, शेख साहब दुआ कर दीजिए। याद रखो सबसे पहले अगर तेरे हक में कोई दुआएं कबूल होगी, तेरे माँ बाप की दुआएं कबूल होती है। और लाइन लगाए 2-2 किलोमीटर, पीर साहब आ रहे हैं, हाथ चूम ले, हाथ चूमने के लिए लाइन लगा बैठे हैं। कभी बूढ़े माँ बाप के हाथ चूमे, एक बार का माँ हाथ दे दे तेरे हाथ चूम लो। 3-3 घंटे लाइन लगाकर बैठकर वहां पर मुलाकात के घर से 3 घंटे बैठे हुए हैं, लेकिन माँ के पास तुम्हें इतना वक्त नहीं कि 2 मिनट बैठ लो, माँ से प्यार की बातें कर लो। तेरी मोहब्बत के लिए सबसे ज्यादा जो जात बेचैन है, कसम खुदा की वो माँ बाप की जात है। कोई पीर अपने मुरीद से इतना प्यार नहीं करता जितना माँ बाप अपनी औलाद से प्यार करता। पीर तुझे वो नहीं दे सकता जो माँ बाप दे सकते। पहले माँ की चौखट पे बैठे रहे अपनी जगह पे बैठे रहे, कोई नहीं उठेगा, बैठे रहे। हजरत सीधे मिंबर पर आएंगे, सीधे आएंगे, कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा, कोई नहीं उठेगा। ये उलमा इस्तकबाल कर लेंगे, बराए मेहरबानी अपनी जगह पे बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार हुसैन मिल्लत, बैठे रहे हज़रात, माहौल खराब ना करें। सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सब बैठे रहे, ये उलमा इस्तकबाल कर लेंगे, माहौल खराब ना करें। हजरत मिंबर शरीफ पर हजरत की आमद हो रही है। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। नबी की औलाद मुस्तफा के शहजादे आ चुके हैं। चेहरा देखिए, जब इनका चेहरा ऐसा है तो गौसे पाक का चेहरा कैसा होगा, गौसे पाक का चेहरा कैसा होगा। जब इनकी शान ये है तो गौसे पाक की शान क्या होगी। और तुम्हें पता है यार शहजादे किनके हैं, जिनके उनके शहजादे हैं जिनके तलवों की शान ये है कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। अब तवज्जो करें थोड़ी देर के लिए, माँ बाप के करीब जाओ। पीर के यहाँ भी फैज़बाद में सबसे पहले अगर लेना है तो माँ बाप के कदमों में जाकर बैठ जाओ।
माँ बाप के कदमों में जाकर बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें फैज़ अता फरमा देगा। बैठो, पीर का अगर फैज़ लेना है तो सबसे पहले माँ के कदम पकड़ ले। माँ अगर दुआएं कर दी तो पीर भी मेहरबान हो जाएगा, पीर भी मेहरबान हो जाएगा। ओ माँ बाप गुनाहों के दलदल में फंसे और औलाद चाहते हैं बड़ी नेक बन जाए, बड़ी शरीफ बन जाए, बड़ी बड़ी नेक बन जाए, नमाजी बन जाए, मुत्तकी बन जाए। नहीं बन सकती, पहले खुद बनना पड़ेगा सही, खुद सही बनना पड़ेगा। अपनी औलाद के साथ क्या कर रहे हो? सबसे पहली दरसगाह माँ बाप हुआ करते हैं, सबसे पहली दरसगाह तालीम गाह ये माँ की गोद होती है, घर होता है, आंगन होता है। क्या सिखा रहे हो अपनी औलाद को? यार सीरियल देख रहे हो, बेटी भी बैठी है, बेटा भी बैठा है, औलाद भी बैठी है, फिर क्या ये लेकर तुमसे जाएंगे? क्या सीख कर जाएंगे? सीरियल चल रहा है, एक बाप भी सामने बैठा है, बेटी भी सामने बैठी है, बेटा भी सामने बैठा है। क्या माँ बाप तुमसे क्या तुम्हारी औलाद सीख रही है? गौसे पाक की जिंदगी क्या है? कौन गौसे पाक है जो माँ बाप की गोद से पढ़ के आ रहे हैं? अल्लाह को माँ ने उठाया, उस्ताद के हवाले किया, करने के बाद कहा था उस्ताद जी ये मेरा लख्त जिगर है, इसे तालीम देना चाहता हूँ। अल्लाह पर उस्ताद जी ने कबूल कर लिया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे गौसे पाक पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तना बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, एक पारा पढ़ दिया रुकते नहीं है, दूसरा पारा पढ़ दिया रुकते नहीं है, तीसरा पारा पढ़ दिया रुकते नहीं है, चौथा पारा पढ़ दिया रुकते नहीं है, पांचवा पारा पढ़ दिया, 17 पारे पढ़ दिया। उस्ताद जी बड़े हैरत में पड़ गए। पढ़ने के बाद कहते हैं अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? कहा मामला समझ में नहीं आया है। अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? कहा कैसी बात करते हो? मैं तो पढ़ने के लिए आ गया हूँ। कहा अब्दुल कादिर एक बात बताओ, ये पारे कहाँ से याद करके आए हो? कौन से इदारे से याद करके आए हो? कौन सी कुल्लिया से याद करके आए हो? कौन से मदरसे से याद करके आए हो? तब अब्दुल कादिर ने कहा था मैंने किसी इदारे में नहीं पढ़ा है, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है। कहा कहाँ पढ़ के आए हो? अब्दुल कादिर ने कहा था मैंने मदरसे की गोद में पढ़कर नहीं आया हूँ, बल्कि माँ की कोख से पढ़ के आया। कोख से पढ़ के आया हूँ। कहां से मिला सबक? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहां से मिला सबक? कहां सीख कर आए? और हमारा तो बच्चा रोया, माँ ने उठाया, मोबाइल उठाने के बाद गाना लगा दिया। कल की माएँ जब बच्चे रोते थे तो कुरान की आयतें सुनाती थी और कहती थी सो जाओ मेरे लाल या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। कल की ये माएँ थी। आज की माएँ बच्चा रोया, बच्चा खामोश हो जा, बस बीड़ी बना दे, खामोश हो जा, काम करने दे, और लग गए काम में माँ। बच्चा तो खामोश हो गया तेरे गाने की वजह से, लेकिन बच्चे पे असर क्या पड़ेगा? ये बड़ा होगा तो गाने का धुन बैठेगा। बच्चे पे असर क्या पड़ेगा? बच्चा फिर आगे चल के कुरान वाले पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि नाचने और गाने वाला बनेगा। जो माँ अपने बच्चों को कुरान पढ़ाती है, कसम खुदा की, वही बच्चे बड़े होकर कुरान वाले पर ध्यान दे दिया, वही बच्चे देते हैं। आज हम कहते हैं या अल्लाह आज वक्त बहुत बुरा आ गया, आज इतने जुल्म और दुनिया जालिम दुनिया जुल्म कर रही है और जगह जगह हमें दबाया जा रहा है। या अल्लाह फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, फिर कोई खालिद बिन वलीद जैसा भेज दे, लेकिन कहां से आएगा हुसैन जैसा? कहां से आएगा सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा? कहां से आएगा मोहम्मद बिन कासिम जैसा? यार पहले की माँ अलग थी, आज की माँ अलग है। अगर बदलना है तो माँ अपना किरदार बदल ले, बच्चे अपना किरदार बदले, अपना किरदार। हम तो कहते हैं मौला भेज दे हुसैन, आवाज आती है खुदा हर चीज पे कादिर है। अगर चाहेगा एक नहीं, अल्लाह 1000 हुसैन को आज भी भेज सकता है, लेकिन आवाज आई हुसैन के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी, और दुनिया में दूसरी फातिमा नहीं, इसलिए दूसरा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, सरकार हुसैन मिल्लत। हुसैन मियां साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। सरकार की मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि माँ बाप अगर नेक होते हैं तो अक्सर औलाद नेक होती है।
अक्सर औलाद, ओ फिलिस्तीन की माओ, तुम्हारे जज्बों को सलाम, तुम्हारी हिम्मत को सलाम, तुम्हारी फिक्र को सलाम। कसम खुदा की, उन माओ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया तो दुनियादार नहीं बनाया है, मुस्तफा का वफादार, नबी का वफादार बनाया। मैंने पूछा, फिलिस्तीन की माओ बच्चे दे रहे हो, कोई गम नहीं लगता? तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारे परिवार उजड़ रहे हैं, डर नहीं लगता? अमेरिका उसके साथ में खड़ा है, डर नहीं लगता? अमेरिका की ताकत इजराइल के साथ में खड़ी है, डर नहीं लगता? इजराइल के साथ में अमेरिका का सुपर पावर पूरा खड़ा है, डर नहीं लगता? कसम खुदा की, फिलिस्तीन के बच्चे बच्चे कह रहे हैं कि हमें डर नहीं लगता है। कहा डर क्यों नहीं लगता? कहा कुरान की ताकत हमारे साथ में है, कलमे की ताकत हमारे साथ में है। कहते हैं फिलिस्तीन की माएँ भी कह रही है और यही आवाज आ रही है कि हमें बहादुरी मिली है तो करबला के हुसैन से मिली है, और हमें हिमायत हासिल है तो बगदाद वाले की हिमायत हासिल है। कसम खुदा की, बच्चा बच्चा कह रहा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, बच्चा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। डर किस बात का है? डर किस बात का? हम और आप डरे हैं, हम आप डरे हैं। मत डरो किसी से, खुदा से डरो। मत डरो दुनिया से, अपने अल्लाह से डरो। एक डर बरसा लो, रब से डरो, सब तुमसे डरे, गारंटी है। रब से डरो, सब तुमसे डरेंगे, और रब से नहीं डरे तो तुम सबसे डरोगे। और जो रब से डरता है, दुनिया उससे डरती है, दुनिया उससे डरती है। गौसे पाक के वालिदे ग्रामी और वालिदा ऐसी जो तकवे वाली थी, माँ की शान भी निराली, बाप की शान भी निराली। जब आप चले हैं तो माँ ने कहा था, बेटे झूठ नहीं बोलना। आज पता हालात क्या हैं? एक ही जगह पर बेटा भी बैठा है, बाप भी बैठा है, और फोन आया, बाप ने उठाया, मोबाइल ऑन करके बेटे को दिया, और देने के बाद कहा, बोल बेटे कि बाप घर में नहीं है, बाप घर में नहीं है। क्या पैगाम दे रहे हो यार? क्या सिखा रहे हो बच्चे को? तेरे कदमों में बैठ के बच्चा तो तालीम हासिल करना चाहता है, क्या सिखा रहे हो? झूठ, झूठ बोलना कि बच्चा घर में है कि बच्चा घर में नहीं है। बोल दे बेटा। इधर बच्चे ने फोन उठाया, कह दिया मेरे पापा घर में नहीं है, अब्बू घर में नहीं है, बाप घर में नहीं है। अल्लाह अकबर। बच्चा क्या सीख कर जाएगा तुमसे? कौन सी तालीम सीख रहा है? यही झूठ की, झूठ सिखा रहे हो। मेरे गौस की वालिदा ने कहा था, बेटे वक्त कैसा आ जाए झूठ नहीं बोलना, झूठ का सहारा नहीं लेना। अल्लाह अकबर। ये गौस पाक की वालिदा थी, जिनके बच्चों ने काम किए हैं उनकी माएँ बड़ी नेक है, जिनके बच्चे अच्छे हुए उनकी माएँ बड़ी नेक है। आज हमारी गोद में अच्छे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हमारी बहन बेटियां रात में उठती हैं तो मोबाइल 2-2 घंटे खोलने के बाद 3-3 घंटे चैटिंग करते हैं। मोबाइल पर हमारी जिंदगी बेटियों की जा रही है। मोबाइल की दुनिया में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे गुजर रहे हैं। बेहयाई में हमारी कौम की बेटी अपना टाइम बर्बाद कर रही है। फैशनेबल की दुनिया में हमारी बेटी ने कदम रखा है और फैशनेबल की जिंदगी मेरी बेटी गुजार रही है। क्या सीख रही है बेटियां? तुम क्या समझते हो इनकी गोद से कोई सलाहुद्दीन का गुलाम पैदा होगा, कोई हुसैन का गुलाम पैदा होगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम का गुलाम पैदा होगा? नहीं यार, इनकी गोद से कोई सलाहुद्दीन का गुलाम नहीं आएगा। इनकी कोख से अगर आ सकता है तो नाचने वाला सिर्फ आ सकता है, नहीं आएगा। पहले माँ बाप को अपने आप को ठीक करना होगा। इनके हाथ से छीनो मोबाइल, छीनो मोबाइल। ये बुराई की जड़ है यार। इनके हाथ में अगर देना है तो सैयदा की सीरत दे दो, करबला के हुसैन की फातिमा, हुसैन की माँ फातिमा की जिंदगी दे दो। कसम खुदा की जिंदगी भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। इन्हें देना है, बनाओ यार इन्हें अच्छा, नेक बनाओ, अच्छा बनाओ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है कि आपने एक बार ऐलान फरमाया था, कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलीइल्लाह। और ये इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है गौसे पाक को? इतना बड़ा मकाम ये माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिला है। माँ बाप की नेकियों की वजह से
इतने बड़े मकाम पर गौसे आजम फरमाया कदमी हाजी अला रक़बती कुल्ली वली इल्ला, मेरा यह कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। ऐलान होता है सारे वलियों ने अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिया। अल्लाह पर जिसने जहां था उसने अपनी गर्दन को झुकाया। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कर्ख के मैदान में है और कर्ख के मैदान में अपनी गर्दन को झुकाते हैं और झुका कर कहते हैं बल अला ऐनी वरासी, ऐ गौसे आजम सिर्फ आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरी आंख पर भी आपका कदम है, मेरे सर पर भी आपका कदम है। अल्लाह हुब्बर आओ जरा तवज्जो करो। कदमी हाज़ि अला रक़बती कुल्ली वली इल्लाह, ये गौसे पाक ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया था दुनिया में जितने भी औलिया अल्लाह मौजूद थे सारे लोगों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया। झुकाने के बाद कहा था ऐ गौसे आजम दस्तगीर मेरी गर्दन आपके लिए हाजिर है, मेरा सर आपके लिए हाजिर है। किसी ने कहा था मेरी आंखें आपके लिए हाजिर है। हम सभी है गौसे आजम हुजूर मुस्तफा रजा खान बरेली के मुजद्दिद के बेटे शहजादे मुजद्दिदे आला हजरत, कसम खुदा की आला हजरत के शहजादे मुस्तफा रजा खान के कान में जब ये आवाज पहुंची है तो आपने कहा था ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। जिंदाबाद क्या कहने, जिंदाबाद बहुत अच्छे भाई। ये अगर मर्तबा मिला है तो माँ बाप की बदौलत मिला है। इसकी माँ बाप की, माँ बाप अगर नेक हैं तो औलाद नेक होती है और माँ बाप अगर बदकार हैं तो तमा ना करो इस बात की औलाद बड़ी नेक बन जाए। हाँ मियाँ तुम शराब पीते रहो तो औलाद भी तुम्हारी ऐसे ही निकलेगी। तुमने अगर माँ बाप को 10 डंडे मारे हैं तो औलाद तुम्हारी 1000 डंडे मारेगी, तुम्हें 1000 डंडे मारेगी। माँ को अगर बदजमानी तुमने माँ के साथ की है तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। अगर तुमने जूता मारा है ना तो डंडे जरूर पड़ेंगे, थप्पड़ मारा है तो लाठी जरूर खाओगे। ये बदला है और दुनिया में तुम्हें जलील कर दिया जाएगा, दुनिया में तुम जलील हो जाओगे। इसलिए अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो और माँ बाप को अपने आप को एक आइडियल के तौर पे पेश करना होगा, एक स्कूल के तौर पे पेश करना होगा। फोन आए तो सच्चाई के साथ उसे दो, फोन आए तो बता दो बेटा कि इससे बोलो कि खाना खा रहे हैं। ये नहीं कि झूठ बोलना कि माँ बाप अपने बच्चों को खुद सिखाएं बैठकर सामने और कहें कि बाप घर में नहीं, माँ घर में नहीं। ये झूठ होता है, झूठ। और ये बच्चा तुमसे सीख रहा है, ये झूठ सीख कर जाएगा। और बच्चा झूठ जब सीख कर जाएगा तो बताओ आगे चल के ये बच्चा गौसे आजम का गुलाम बनेगा या नाचने गाने वाला बनेगा। अल्लाह ताला हम सब बनने की तौफीक अता फरमाए, औलिया किराम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके पर मर मिटने वाला बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।